जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, कुरान की किसी आयत में यहूदियों का खास जिक्र नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, वहां पहले से ही कई यहूदी कबीले मौजूद थे। सवाल यह है, यहूदी मदीना आए कहां से? जवाब हमें उनकी अपनी किताबों में मिलता है। यहूदियों को हजारों साल पहले से इल्म था कि हिजाज के इलाके में मदीना के आसपास एक अजीम नबी जाहिर होने वाले हैं। इसी उम्मीद में फलस्तीन और शाम के इलाकों से यहूदी मदीना और खैबर जैसे शहरों में आकर बस गए। आज से तकरीबन 70 साल पहले फलस्तीन के पहाड़ों में एक गार से पुराने स्क्रोल्स मिले, जिन्हें आज डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है। इन स्क्रोल्स में तौरात के वो हिस्से मौजूद थे जो 2200 साल पुराने हैं। इन स्क्रोल्स में नबी इशाया या आइजाया की पेशनगोइयां लिखी हैं। उन्हीं पेशनगोइयों में एक जगह लिखा है कि केदार के रहने वाले खुशी मनाएं और सैला के पहाड़ों पर चढ़कर नाराए मसरत बुलंद करें। केदार जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, और सैला वो पहाड़ जो आज भी मदीना में मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब मौजूद है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहूदी मदीना के अरबों से अक्सर कहा करते थे कि आज जो चाहे कर लो, जब हमारा नबी आएगा हम तुम पर गालिब आ जाएंगे। इस बात ने मदीना के लोगों के दिल में भी एक इंतजार पैदा कर दिया था। फिर मक्का से एक दिन मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना आए। उन्होंने बताया कि मक्का में एक नबी जाहिर हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना वालों को समझने में देर नहीं लगी। ये वही नबी है जिनका इंतजार सदियों से हो रहा था। यहूदियों ने इनकार किया क्योंकि नबी बनी इसराइल में नहीं बल्कि बनी इस्माइल में आए थे, हालांकि उनकी अपनी किताबों में इसके इशारे मौजूद थे। इसी तौर पर तौरात और ज़बूर में बक्का का जिक्र मिलता है, वो खुश्क वादी जहां अल्लाह का घर है। बक्का जिसे कुरान मक्का के नाम से पहचानता है, जहां पहला घर खाना काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। मुसलमानों ने कोई नया किबला इख्तियार नहीं किया बल्कि असल किबले की तरफ वापस आए। मदीना के यहूदी इल्म रखते थे, निशानियां पहचानते थे, लेकिन जब हक सामने आया अक्सर ने इनकार कर दिया, और जो मान गए वही तारीख में सरबुलंद हो गए। ये कहानी सिर्फ मदीना की नहीं, ये कहानी है हक को पहचान कर भी उसे कबूल करने या ना करने की।